धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अपनी कजन को सीधे तौर पे कहें तो अपनी ममेरी, खलेरी, तैरी, चचेरी, फुफेरी बहन को उसने अवैध संबंध में रख रखा था, लिव इन रिलेशन में रख रखा था। सभ्य भाषा में आप ये कह सकते हैं। जब वो उस पर शादी का दबाव बनाने लगी तो उसने उसको मौत के घाट उतार डाला, उसकी लाश को बैग में डाला और ले जाकर दिल्ली के इलाके में फूंक डाला, जहां पर आजकल चुनाव चल रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है। इस सनसनीखेज वारदात से पूरी दिल्ली के अंदर सनसनी फैल गई, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए अमित तिवारी को पकड़ लिया और उस पर आरोप लगाया कि उसने अपनी कजन को, जिसको उसने लिव इन रिलेशन में रख रखा था, उससे उसके अवैध संबंध थे, शादी का दबाव बना रही थी, शिल्पा पांडे को उसने मार डाला। इस घटना के सामने आने के बाद या इस खुलासे के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है और सवाल लोग उठा रहे हैं कि क्या हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी जो रिश्ते हुआ करते थे, आपस में शादियां नहीं होती हैं, गोत्र मिलता है तो शादियां नहीं होती हैं, क्या वहां पर भी ये सब खेला शुरू हो गया है क्या? इस पर भी बात करेंगे और यह भी बताएंगे आपको कि आखिर दिल्ली पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा कैसे किया है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि वारदात कैसे कैसे हुई है। सुन लीजिए पुलिस अधिकारी की ज़बानी। ब्रेकडाउन होकर ये बताता है कि ये जो हत्या है ये इसी ने की है। एक आइसोलेटेड प्लेस जहां पर हमारा सीन ऑफ क्राइम है, क्योंकि अंधेरा है वहां पर, ये सूटकेस को यहाँ लेके आते हैं, यहाँ पे डंप करते हैं। साथ में ये जो फ्रेश पराली होती है उसको ये लेके आते हैं, उसके ऊपर डालते हैं डीजल, इसके ऊपर डालते हैं और तकरीबन 1:45 के आसपास एग्जैक्टली एज पर हमारे सीसीटीवी एविडेंस और इनके कोराबोरेटिव लोकेशन के हिसाब से इन्होंने वहां पर उस सूटकेस को जला दिया, जिससे वो पूरी की पूरी सूटकेस और वो जो डिजीज हमारी शिल्पा कंप्लीटली बर्न हो जाती है। सुना आपने कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, बैग में जो है लाश थी उसको कैसे जलाया गया है। इसके बाद पुलिस इस घटनाक्रम को लेकर किस तरीके से एक्टिव हुई और सीसीटीवी कैमरे ने कितना बड़ा काम किया, वो भी पुलिस अधिकारी की ज़बानी सुन लीजिए। सीसीटीवी के माध्यम से हम कई सारे जो संदिग्ध व्यक्ति उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे जो मूव करते हैं, गाड़ियां और व्यक्ति, उनको हम जीरो डाउन करते हैं। फाइनली एक गाड़ी जिसका नंबर है हुंडई वर्ना UP 16ET 0329, जो एक ये पर्टिकुलर गाड़ी थी, जब इसका हमने डिटेल्स निकाला, इसकी ओनरशिप निकाली, तो इसमें एक व्यक्ति है जो लोनी में रहता है, उसके पास हम पहुंचते हैं। वो ये बताता है कि उसने ये 2 महीने पहले गाड़ी किसी अमित नाम के व्यक्ति को जो है बेच दी थी। उसकी डिटेल्स हमें वहां से मिलती है। फिर हम अपनी टेक्निकल सर्वेलेंस इस पे माउंट करते हैं और फाइनली जो अमित है इसको हम ग्रेटर नोएडा के पास से, इसको घर से इसको हम बेसिकली एप्रीहेंड करते हैं। सीसीटीवी ने कमाल कर दिया, बहुत सारी गाड़ियां खंगाली। उसके बाद पता चला है गाड़ी उत्तर प्रदेश का जो जिला है गाजियाबाद, दिल्ली NCR से सटा हुआ, वहां का लोनी एक इलाका है, वहां के बंदे की है। उससे पूछा, उन्होंने कहा 2 महीने पहले मैंने बेच दी। फिर पुलिस पहुंच गई अमित तिवारी तक। अब आपको अमित तिवारी का और शिल्पा पांडे का प्रोफाइल जान लेना चाहिए। इस पे माउंट करते हैं और फाइनली जो अमित है इसको हम ग्रेटर नोएडा के पास से, इसको घर से इसको हम बेसिकली एप्रीहेंड करते हैं। इनिशियली ये कुछ नहीं पता था, लेकिन बाद में जब इसको सस्टेन्ड इंटेरोगेट किया जाता है और साथ ही साथ हमारी जो टेक्निकल हमारे पास एविडेंसेस और साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, जिसके साथ जब हम इसको कोलैबोरेट करते हैं, तो ये ब्रेकडाउन होकर ये बताता है कि ये जो हत्या है ये इसी ने की है। इसमें जो विक्टिम डिजीज है उसका नाम है शिल्पा पांडे। इनकी उम्र 22 साल है। ये बेसिकली वैसे यूपी की रहने वाली है। इनके फादर गुजरात में काम करते हैं, तो वहां पर ये शिफ्ट कर गई थी। जो अक्यूज है ये, इसका नाम है अमित तिवारी। ये 22 साल का है। ये बेसिकली यहीं पौड़ा में ही गाजियाबाद में किराए के घर में रहता है और इसका एक और साथी है जिसने हत्या में इसकी जो एविडेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने और उसको मैनिपुलेट करने में हेल्प करी, जिसका नाम है अनुज कुमार। ये भी 22 साल का है, यहीं पौड़ा में रहता है। अमित बेसिकली एक कैब ड्राइवर है। इसने यहाँ पे किराए का मकान ले रखा था और इसका जो साथी है अनुज, ये बेसिकली वेल्डिंग का काम करता है। ये भी इसके साथ 4-5 साल से टच में था। जान लिया आपने शिल्पा पांडे और जो अमित तिवारी हैं उनका प्रोफाइल। 1 साल से उसको अपने साथ इसने अवैध संबंध के तरीके से रख रखा था, लिव इन रिलेशन में रख रखा था। पिता गुजरात में काम करता है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसके पास एक बैग था जिसको लेकर, मतलब उसमें सामान वामान भरकर ये 12-14 फरवरी के आसपास अपने घर जाने वाला था। हत्या के बाद उसी बैग में इसने अपने साथी अनुज के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये भी सुन लीजिए पुलिस अधिकारी की ज़बानी। जो घटना इस प्रकार से है, इसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैं आपको पहले बता रहा हूं। अमित और
जो डिसीज है शिल्पा, ये बेसिकली कजन है। जो ये शिल्पा है ये इससे तकरीबन 1 साल से इसके टच में थी और अक्टूबर नवंबर के महीने में ये इसके पास आ गई थी, इसके साथ बेसिकली रह रही थी काइंड ऑफ लिव इन रिलेशनशिप में। और उसके बाद जैसा कि हमें अक्यूज को जब हमने इंटेरोगेट किया, उसने बताया कि ये इससे शादी करना चाहती थी, काफी इसको प्रेशराइज कर रही थी। और जो अक्यूज है अमित, ये इससे बेसिकली जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ हर। इनका कई बार झगड़ा होता था। 25 तारीख को तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच में ये जो अक्यूज है अमित, ये काफी ड्रिंक कर रखी होती है इसने, इसका झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इन फिट ऑफ रेज ये जो शिल्पा है इसको स्ट्रैंगुलेट कर देता है यहीं खौड़ा अपने रेंटेड अकोमोडेशन में, जो कि गाजियाबाद में है। मारने के बाद इसके पास एक सूटकेस होता है। इसका प्लान था कि ये 12-14 फरवरी के आसपास ये अपने घर, जो कि ये प्रयागराज यूपी में रहता है, वहां जाना चाह रहा था। उस सूटकेस में इसको स्ट्रैंगुलेट करने के बाद इस बॉडी को पैक कर देता है। सुन लिया आपने कैसे मारा। हालांकि पुलिस आगे ये भी बताने की कोशिश करती है कि वो इस पूरे मामले में यहां तक भी पहुंची कि आरोपी दिल्ली में नहीं करना चाहता था इस कांड को, लेकिन नोएडा का खोड़ा इलाका आप जानते ही हैं, गाजियाबाद में पड़ता है, नोएडा की सीमा से लगता हुआ है। वो किसी पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी सुनसान इलाके में ले जाना चाहता था। उसने 2-3 बार कोशिशें भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। यकीन नहीं आता है तो आप खुद पुलिस की जबानी सुन लीजिए। उसके बाद ये अपने दोस्त अनुज को कॉल करता है और दोनों ये प्लान करते हैं कि इस बॉडी को किस तरह से हम जो है डिस्पोज कर सके, ताकि किसी भी तरह का हमारे पास एविडेंस या सबूत ना मिले। इनकी प्लानिंग यही थी कि बेसिकली कहीं वेस्टर्न यूपी में बाहर नदी नाले में इस बॉडी को डंप करना चाह रहे थे। इसके लिए इन्होंने 150-160 रुपए में एक पर्टिकुलर पेट्रोल पंप है, वहां से इन्होंने डीजल लिया एक बॉटल में, और इन्होंने इनिशियली खाली गाड़ी जो इसकी हुंडई वर्ना है इसमें ये निकलने के बाद जैसे ही ये बाहर निकले, इनको पता लगा कि चेकिंग इस समय बहुत स्ट्रांग चल रही थी, क्योंकि इलेक्शन है और आरडी है और हमारे सारे बॉर्डर सील थे। तमाम हमारा जितना भी स्टाफ था वो रोड पे था, एक एक चीज को, हर एक गाड़ी, हर एक संदिग्ध व्यक्ति को चेक किया जा रहा था। इनको बॉर्डर पे ही चेक किया गया। ये और घबरा गए, इन्हें ये पता लग गया कि अब जो है दिल्ली क्रॉस करना इनके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर जगह चेकिंग हो रही थी। इनको 2 बार, जब ये रेकी कर रहे थे, यानी कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 बार इनको चेक किया गया। ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। इसके साथ साथ इन्हें ये भी पता लग गया कि इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत सारी हमारी ब्रिगेड्स और पेट्रोलिंग चल रही है, और इनको ये पता था कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। जब इनको ये क्लैरिटी हो गई तो इन्होंने एक आइसोलेटेड प्लेस, जहां पर हमारा सीन ऑफ क्राइम है, जो कि अंधेरा है, वहां पर तो पुलिस ने बताया कि हम तो भाई चप्पे चप्पे पे मौजूद थे, चुनाव चल रहा है, इसलिए कामयाब नहीं हो पाया और इसको एक सुनसान जगह मिली और उसके बाद इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दे डाला। ठीक है, पुलिस ने खुलासा कर दिया, लेकिन इसके बाद जो बहस शुरू हुई है वो ये है कि ये क्या बड़े पैमाने पर चल रहा है, और ये क्या कोई पहली घटना है, और ये क्या कोई आखिरी घटना है, और क्या समाज के अंदर की तमाम चीज़ें जो हैं अब तार-तार हो चुकी हैं, और उस समाज में तार-तार हो चुकी हैं जहां पर गोत्र और ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पे आरोप लगाया जाता है, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन वहां पर इतने बड़े बड़े घटनाक्रम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरीके से जघन्य अपराध वहां पर आपको नहीं मिलेगा। और इसके बाद सोशल मीडिया पर जो बहस शुरू हुई है वो उसमें जो है तेजी आने की उम्मीद ही जताई जा रही है। लोग उठाएंगे, भाई सामाजिक बुराई है, उस पर बात भी की जानी चाहिए। हमने भी उसी मद्देनजर आपके सामने ये खबर रखी है कि इस पर बात हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मामला पहुंचे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।